आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है संलग्न चित्र में दिखाए गए परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का गणना करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रतिरोध के जो चित्र है, इस चित्र के अनुसार जो धारा है वह कहाँ पे एकत्रित हो रही है, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं समस्त परिपथ की धारा कैसी हो रही है, एकत्रित हो रही है। यहाँ पर भी आई का मान जो भी है वहां से क्या होगा कि धारा कैसी हो रही है, इस पॉइंट पे एकत्रित हो रही है, अर्थात यहाँ पर इस पॉइंट पे धारा का मान आकर के क्या हो गया, शून्य हो गया। और जहाँ धारा का मान शून्य आता है वहां पर क्या हो जाता है, परिपथ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं इसको और इजी वे में बनाऊं तो यह जो मेरा चित्र है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब परिपथ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यह आर है, ठीक है, यह उसके त्रिकोण में आर है। अब यहाँ पर धारा का मान क्या हुआ, इस बिंदु पे अलग 0 हो गया, तो हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, यह है मेरा परिणामी। ठीक है, जहाँ पे इसके इन जीरो पे क्या है, धारा का मान 0 था, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। इसके कारण परिपथ पे कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, यह बिंदु मेरा ए है, यह बिंदु मेरा बी है। तो अब क्या करते हैं, यह नाम ले दिया आर 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 आर, इसको मैंने नाम दे दिया ए, और ये तो ए बी पहले से है, इसको नाम दे देते हैं सी डी। ठीक है, इसको नाम दे दिया सी डी। तो मैं इसको और सरल रूप से बनाऊं तो देख सकते हैं कि आर के जो सापेक्ष जो ये दोनों तार है, यह कैसे है, यह एक श्रेणी में है। ये दोनों कैसे है, आपस में श्रेणी क्रम में है। तो मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लूंगी, किसमें, इसको नाम दे देती हूँ मैं ओ से नाम दे देती हूँ। तो ओ सी और ओ डी, ओ सी प्लस ओ डी बराबर से डी, श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, दोनों प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर से हो जाएगा आर प्लस आर इक्वल टू 2R। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम कैसा हो जाएगा, आर डबल डैश बराबर से आर प्लस आर इक्वल टू 2R। कौन से, इस परिपथ में भी सेम ऐसा ही होगा। तो इसका जो परिणामी परिपथ हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, बिंदु सी और यह है बिंदु डी। अब यह मेरा आर है। ठीक है, आर के समांतर क्रम में क्या हुआ, एक नया प्रतिरोध मतलब हो गया, उसका नाम मैंने क्या दे दिया, 2R। अब इन दोनों के बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक प्रतिरोध है जिसका मान क्या है, 2R है। यह क्या है, R है, और यह भी R है। अब इसको आगे हल करते हैं तो जैसे कि यह बिंदु क्या है, A है, और यह बिंदु B है। तो मैं बिंदु CD पे हल करूंगी R का मान, तो यह दोनों कैसे समांतर में है, तो R डैश, अभी जो CD के आसपास का जो प्रतिरोध है वह R डैश चल रहा है, और AB के आसपास का जो प्रतिरोध है वह R डबल डैश चल रहा है। तो R डैश बराबर से क्या हो जाएगा, 1 में R प्लस कितना जगह, 1 में, सॉरी यह हो जाएगा 1 में 2R, 1 में आर डैश बराबर से कितना ज्यादा समांतर श्रेणी में 1/r प्लस 1/2r। तो जब इसको हल करूँ तो क्या जाएगा, यह 2r का वर्ग, और यह हो जाएगा 2r प्लस r, और यहाँ पे अभी चल रहा है r डैश। ठीक है, 1 में r डैश, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ सी डी पर। ठीक है, तो 1 में क्या चल रहा है अभी, r डैश बराबर इसे 2r प्लस r कितना जाएगा मेरे पास में, 3r के बटे में 2r का वर्ग, 1r से 1r कट गया, तो ये क्या हो गया, 3/2r, उसको 3/2r। और मुझे पता है कि r का मान मुझे उलटना होता है, तो मैं इसको पलट दूंगी, तो क्या हो जाएगा, r डैश बराबर इस हो जाएगा 2r के बटे में 3। समीकरण क्रमांक 1 दे देती हूँ मैं इसको अभी। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी मेरा सी डी के ऊपर मैंने हल किया, मतलब मैंने यहाँ पे r डैश का परिणामी मान कितना निकाला है, r डैश का परिणामी है 2r/3। ठीक है, और ऐसा ही अगर मैं किस पे सॉल्व करूंगी, अगर मैं ए बी के सिरों पे करूंगी तो आर का जो परिणामी मान है वह क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो आर डैश बराबरी से आर डबल डैश बराबरी से कितना हो जाएगा, 2r/3। ठीक है, जो अब अगला परिणामी जो वो सर्किट बनेगा, परिपथ बनेगा, वह कैसा बनेगा, वह कुछ इस तरीके से बनेगा। सीडी के सिरों पे जो प्रतिरोध है उसका मान अब कितना, के तुल्य प्रतिरोध वह है 2r के बटे में 3।
ठीक है। और अभी ए तथा यह मेरा सी और डी है, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। इनके सिरों पे जो तुल्य प्रतिरोध आ गया है वह 2R/3 हो गया है और यहाँ पर अभी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, प्लस माइनस। इसका भी मान अभी आर है, इसका भी मान आर है। अब आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला सर्किट है ए बी सी डी में, या फिर आप ए सी डी बी में देखें तो आर 2R/3 और यह जो आर है, यह तीनों कैसे है, समांतर श्रेणी में, सॉरी यह है श्रेणी क्रम। तो अब जब यह श्रेणी क्रम में है तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो आर इक्विवेलेंट जिसके लिए आर डैश इक्विवेलेंट है, मतलब सी और डी के पास में, वह कितना हो जाएगा, आर प्लस 2R/3 धन आर, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, इसको हम हल करेंगे। 3R + 3R कितना हो जाएगा, 3R प्लस 2R प्लस 3R के बटे में 3, तो आर इक्विवेलेंट डैश क्या चल रहा है अभी मेरे पास में, आर इक्विवेलेंट डैश चल रहा है अभी ये होगा 8R/3। तो अब अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगी वह क्या बन जाएगा, अब जो इसका परिणामी प्रतिरोध होगा वह कैसा होगा, वह कुछ इस तरीके से होगा, 8R के बटे में 3 और यहाँ पर अभी चल रहा है 2R के बटे में 3, ठीक है। यह दोनों आपस में कैसे हो गए, समांतर क्रम में हो गए। और यहाँ पे अभी क्या बैटरी लगी हुई है, ए बी के छोरों पे कैसे लगी है, बैटरी लगी हुई है, और ये मेरा सी और डी है। अब देख सकते हैं इसके जो परिणामी पे क्या हो, वह उसमें क्या हो जाएगा, यह दोनों आपस में समांतर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब इसको हल करेंगे तो 1/RE बराबर से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/8R/3 प्लस 1/2R/3। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कुछ 3/8R प्लस 3 के बटे में 2R, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकाल लेते हैं, 1/8 3/R बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3R ऊपर जैसा कि वैसा रहेगा, इसका जो लघुत्तम रहेगा वो कितना रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। तो एक धन हम लोग इसको कर सकते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4, इसको आप लघुत्तम लिख तो ये आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 गुना ये हो जाएगा 3/8R, तो ये हो जाएगा 15R, 15/8R, या हम लोग इस ये भी क्या चल रहा है, 1/R में चल रहा है, तो R बराबर से क्या हो जाएगा, 8/15R। तो यही मेरे R का परिणामी प्रतिरोध है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।